तुमने एक बेगुनाह और मासूम आदमी को जिस सफाकी से हलाक कराया है मादाम सुजैन, इससे जाहिर होता है कि तुम में इंसानियत की मामूली सी रमक भी बाकी नहीं रही। तुम इंसान नहीं हो, समझी, और अब तुम्हारा हश्र इबरतनाक होगा। इमरान ने गुर्राते हुए कहा, तुम मुझे धमकियां दे रहे हो, मुझे, सुजैन को, और वो भी इस हालत में। तुम्हारी ये जुर्रात। मादाम सुजैन ने गुस्से से चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने अपने साथ बैठे हुए अपने साथी के हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया। सुनो, मेरी बात सुनो, अचानक जूलिया ने ऊंची आवाज में कहा तो मादाम सुजैन जूलिया की तरफ मुतवज्जे हो गई। तुम कौन हो? क्या इमरान की बीवी हो? मादाम सुजैन ने होंठ चबाते हुए कहा। इमरान हमारा साथी है और बस। मेरा नाम जूलिया है और मैं इस टीम की लीडर हूँ। तुम मुझसे बात करो, तुम क्या चाहती हो? जूलिया ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा। लीडर? क्या मतलब? तुम तो स्विस नजाद मालूम हो रही हो, फिर तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कैसे हो सकता है? मादाम सुजैन ने हैरान होते हुए कहा। किसी भी मुल्क के आला हुक्काम इस कदर अहमक नहीं हुआ करते कि गैर मुल्कियों को सीक्रेट सर्विस में शामिल कर ले। मैं स्विस हूँ, इसलिए मुझे देखकर तो तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि मेरा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। जूलिया ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम कौन हो और क्यों इन लोगों के साथ मौजूद हो? और तुमने अभी कहा है कि तुम इनके लीडर हो। मादाम सुजैन ने उलझे हुए लहजे में कहा। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है? जूलिया ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए कहा। नहीं, मेरी अपनी तंजीम है, अलबत्ता हमें एक सरकारी एजेंसी ने तुम्हारे खिलाफ हायर किया है। तुम लोग दारुल हुकूमत आने की बजाय चार्टर तैयारी के जरिए कॉर्सन पहुंचे और वहां से जाटो चले गए, जबकि मुझे तुम्हें खत्म करने का काम दिया गया था। मैंने तुम्हारा पीछा किया और फिर तुम्हें जाटो में तलाश कर लिया और फिर तुम्हें बेहोश करके यहाँ मेरे एक सेक्शन हेडक्वार्टर में लाया गया है। मैं चाहती तो तुम्हें बेहोशी के दौरान ही हलाक कर देती या तुम्हारी रिहाइशगाह को ही मिसाइलों से उड़ा देती, लेकिन मैं चाहती थी कि मरने से पहले इस इमरान को मालूम हो सके कि इसे किसने हलाक किया है और क्यों किया है। मादाम सुजैन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। फिर तुम्हें टारगेट तो इमरान को हलाक करने का दिया गया होगा, जूलिया ने कहा। हाँ, क्यों? तुम लीडर हो, जिसका मतलब वाज़ेह है कि तुम इसके साथी हो। मादाम सुजैन ने एक बार फिर चौंक कर पूछा। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम इमरान के साथी नहीं हैं, बल्कि इमरान हमारे साथ है। हमने इमरान को हायर किया है। हमारी भी तुम्हारी तरह प्राइवेट तंजीम है। जूलिया ने बड़ी जहानत से बात का रुख मोड़ते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम मुझे अहमक समझती हो? मैं जानती हूँ कि तुम सब यहाँ डार्क हार्ट के खिलाफ काम करने आए हो, मादाम सुजैन ने कहा। ओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ताल्लुक नेशनल न्यूज़पेपर से है। हम वाइल्ड कैम्प के कर्नल जाराक से मुलाकात करके उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और बस। हम डॉक्टर रोनाल्ड के पास आए ही इसलिए थे और हमें इसकी टिप लॉर्ड अलेक्जेंडर की तरफ से मिली थी। हमारी डॉक्टर रोनाल्ड के जरिए कर्नल जाराक से मुलाकात तय थी, जूलिया ने कहा। तुम किस सिलसिले में कर्नल जाराक से मिलना चाहते थे? मादाम सुजैन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। कर्नल जाराक का नाम बड़े शिकारियों में शामिल है। वो दुनिया के उन चंद आदमियों में से है जो ब्लैक वाइल्ड माउंटेन पर भी जाकर शिकार कर चुका है। यहाँ सिया शेरों की कसरत है। एक इंटरव्यू में कर्नल जाराक ने इशारतन बताया था कि कहास पहाड़ी जंगल में वो अपने साथियों से बिछड़ गया था और जंगल में घूमता हुआ रात को पनाह लेने के लिए एक गार में पहुंच गया था। गार बेहद तवील था। कुछ दूर जाते ही उसे गार से चंद ब्लू डायमंड मिले थे। उसने वो डायमंड उठा लिए थे। उसका ख्याल था कि वो गार ब्लू डायमंड से भरा हुआ था। उसने आगे जाने का कसद किया था, लेकिन अचानक गार के दूसरी तरफ से बेशुमार सांप निकल आए थे और वो उस गार से भाग निकला था। सांपों की तादाद बेहद ज्यादा थी, जिससे कर्नल जाराक खौफजदा हो गया था और जल्दी में वो सारे डायमंड उसी गार में गिर गए थे जो उसने गार से उठाए थे। चूंकि उस पर सांपों का खौफ तारी था, इसलिए वो गार से निकलकर भागता चला गया और फिर काफी तगवदो के बाद वो अपने आदमियों तक तो किसी न किसी तरह से पहुंच गया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्लू डायमंड्स वाला गार तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका और फिर उसी जंगल में एक हादसे में वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके नतीजे में उसे अपने साथियों के साथ वापस आना पड़ा। और उसके बाद वो कई बार उस जंगल में जा चुका है और उस गार को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, लेकिन अब तक वो उसमें कामयाब ना हो सका है। हम उससे उसी जंगल और गार के बारे में मालूमात हासिल करने आए हैं और बस। जूलिया ने उसे लंबी चौड़ी तफसील बताते हुए कहा। मैं कैसे इस बात को तस्लीम कर लूं? मादाम सुजैन ने कहा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो ज़हनी तौर पर वाकई उलझ गई है। अब मैं क्या कह सकती हूँ?
तुमने जल्दबाजी से काम लेते हुए डॉक्टर रोनाल्ड को हलाक कर दिया है, हालांकि तुम उससे आसानी से इस बात की तस्दीक कर सकती थी। अब एक ही सूरत है कि तुम कर्नल जाराक से बात करके उससे पूछ लो कि क्या डॉक्टर रोनाल्ड ने हमसे मिलने के लिए उससे मुलाकात की इजाजत ली है या नहीं। जूलिया ने कहा, लेकिन इसके लिए इमरान का तुम्हारे साथ आना समझ में नहीं आ रहा है। मादाम सुजैन ने कहा, इमरान मेरा दोस्त है और इत्तेफाक से ये एकेडमिया में मौजूद था। मुझे इसके बारे में मालूम है कि ये मेकअप में एक्सपर्ट है। इसे देखकर मैंने सोचा कि मुझे इसे अपने साथ ले लेना चाहिए। मैं और इमरान ने कर्नल जाराक के पास जाना था और इस मुलाकात को खुफिया रखने के लिए मैं और इमरान मेकअप करके जाते और बातों बातों में उससे ब्लू डायमंड्स वाले गार के बारे में सब कुछ मालूम कर लेते और फिर हम वहां जाकर खुद उस गार की तलाश में निकल जाते। ब्लू डायमंड्स वाले गार की बात लीक आउट ना हो जाए और सारी दुनिया के लोग उसकी तलाश में ना निकल जाए, इसलिए हम कर्नल जाराक से खुफिया तौर पर मिलना चाहते थे, क्योंकि कर्नल जाराक ने इंटरव्यू में ब्लू डायमंड्स वाले गार के बारे में बड़े मुबहम सा इशारा दिया था। लेकिन मैं चूंकि एक्रीमिया के एक मशहूर शिकारी लॉर्ड ब्रूफन को जानती हूँ, वो मेरा दूर का रिश्तेदार था। उसने भी मुझे इस गार के बारे में बताया था जो ब्लू डायमंड से भरा हुआ था, इसलिए मैं कर्नल जाराक का इंटरव्यू पढ़कर चौंक पड़ी थी। लॉर्ड ब्रूफन ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूंगी तो मुझे इस गार के बारे में सारी तफसील बता देगा कि वो कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन मेरी तालीम मुकम्मल होने तक उसकी जिंदगी ने वफा न की और वो हलाक हो गया। उसके हलाक होने का मुझे बेहद दुख था और मैं अब तक यही समझ रही थी कि अब मैं उस ब्लू डायमंड्स वाले गार तक कभी ना पहुंच सकूंगी। लेकिन फिर कर्नल जाराक के इंटरव्यू ने मेरी पुरानी हसरत फिर से बेदार कर दी। जूलिया ने जवाब दिया, वो वाकई बेपनाह जहानत से काम ले रही थी। इमरान के चेहरे पर भी उसके लिए तहसीन के तासुरात नुमाया थे। ठीक है, मैं पहले तस्दीक करूंगी कि तुम सच कह रही हो या झूठ। फोन ले आओ ऑस्कर। मादाम सुजैन ने पहले जूलिया से और फिर उसने अपने पीछे खड़े हुए नौजवान से कहा तो नौजवान वापस मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मुझे कोई एतराज नहीं है, कर लो तस्दीक, जूलिया ने एतमाद भरे लहजे में कहा। जो भी है, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इमरान को जिंदा नहीं छोड़ सकती। उसे मेरे हाथों हर हाल में मरना ही पड़ेगा। मादाम सुजैन ने इमरान की तरफ देखते हुए निहायत सख्त लहजे में कहा, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं है। तुम इमरान के साथ जो मर्जी सलूक कर सकती हो। हमने इसे हायर किया है, इसे रकम दी है। अब ये जिंदा रहता है या मर जाता है, इससे हमें कोई कर्ज नहीं है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मिस जूलिया, बहरहाल मैं आपका साथी तो हूँ, कम अज कम इस कदर सफाक अंदाज में तो बात ना करें। इमरान ने इस बार जूलिया से मुखातिब होकर रो देने वाले लहजे में कहा। अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन हम तुम्हारी खातिर मरने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मादाम सुजैन? इस दौर में भला कौन किसी दूसरे के लिए मरता है? जूलिया ने इमरान को जवाब देने के बाद मादाम सुजैन से तायद कराते हुए कहा, यह सब बाद में पता चलेगा कि कौन मारा जाएगा और कौन जिंदा रहेगा। मादाम सुजैन ने मुंह बनाकर कहा। एक बात पूछूं? इमरान ने डरे डरे से लहजे में कहा तो मादाम सुजैन चौंक पड़ी। कौन सी बात? मादाम सुजैन ने पूछा। क्या डार्क हार्ट के पास आदमी नहीं थे जो उसने हमारे लिए तुम्हें हार किया है? इमरान ने कहा। तुम अहमक हो, तुम शायद नहीं जानते कि बड़ी सरकारी एजेंसियां इस तरह का काम खुद नहीं किया करती। मुआवजे की उन्हें परवाह नहीं होती और मुआवजे देकर जब उनकी मर्जी के मुताबिक काम हो जाए तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो खुद ये काम करते फिरे। मादाम सुजैन ने मुंह बनाकर जवाब दिया और इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो मादाम सुजैन की बात से मुत्तफिक हो। उसी लम्हे वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कार्डलेस फोन था। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में यह फोन मादाम सुजैन की तरफ बढ़ा दिया। मादाम सुजैन ने फोन उससे लिया और उसे ऑन करके उसने तेजी से बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। शायद मादाम सुजैन ने उन्हें सुनाने के लिए खास तौर पर लाउडर का बटन ऑन कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज उन्हें बखूबी सुनाई दे रही थी। ये आवाज निस्वानी थी। बार्टन से बात कराओ, मैं मादाम बोल रही हूँ। मादाम सुजैन ने अपना नाम लिए बगैर इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम, होल्ड ऑन करे, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और इमरान ये आवाज सुनते ही पहचान गया कि ये डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के बॉस बार्टन की आवाज है। उसे मालूम था कि जैसे ही बार्टन को इल्म हुआ कि इमरान मादाम सुजैन के काबू में आ गया है तो उसने मादाम सुजैन को उसकी फौरी हलाकत का हुक्म दे देना है। और जूलिया ने वैसे तो इंतहाई जहानत से मादाम सुजैन को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान जानता था कि मादाम सुजैन किसी भी वक्त और कुछ नहीं तो उस पर फायर खोल सकती है और इसलिए वो इस दौरान मुसलसल अपनी रिहाई के बारे में सोचता रहा था।
उसने अपनी कलाइयों के गिर्द मौजूद कड़ों का जायजा ले लिया था। ये कड़े बटनों वाले जरूर थे, लेकिन उनके बटन ऐसी जगहों पर थे कि इमरान की उंगलियां मुड़कर भी वहां तक न पहुंच सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने बाजुओं को गैर मखसूस अंदाज में मोड़ना शुरू कर दिया था, ताकि अगर उसकी उंगलियां किसी तरह उन बटनों तक पहुंच सके। लेकिन कलाइयों में मौजूद कड़े इस कदर तंग थे कि कोशिश के बावजूद इमरान अपने मकसद को हासिल न कर पा रहा था। सुजैन बोल रही हूँ, मादाम सुजैन ने कहा। क्या रिपोर्ट है सुजैन? दूसरी तरफ से बाटन के लहजे में इश्तियाक था। इमरान और उसके साथी मेरे सामने रॉड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए हैं। किसी भी वक्त उनका आसानी से खात्मा कर सकती हूँ। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि इमरान और उसके साथी यहाँ कर्नल जाराक से मुलाकात करने के लिए आए हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने लॉर्ड अलेक्जेंडर के एक आदमी डॉक्टर रोनाल्ड की मदद से कर्नल जाराक से मुलाकात का वक्त भी ले लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप कर्नल जाराक से बात करके इस बात की तस्दीक करा दे। मादाम सुजैन ने कहा। ये तुम क्या कर रही हो सुजैन? तुम उन्हें खत्म कर दो। ये लोग इंतहाई खतरनाक है। ये तुमसे झूठ बोल रहे हैं और तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर वक्त हासिल करना चाहते हैं, ताकि तुम पर काबू पाकर बाजी उलट सके। बार्टन ने कहा। मैं जानती हूँ कि वो कितने खतरनाक हैं। इस बात की तुम फिक्र न करो। मादाम सुजैन अपना काम बहरहाल मुकम्मल करेगी, लेकिन मैं इनकी बात की तस्दीक करना चाहती हूँ। मादाम सुजैन ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस बात की तस्दीक कराऊं कि क्या इमरान और उसके साथियों की कर्नल जाराक से मुलाकात तय है या नहीं? बार्टन ने कहा। यस बॉस, सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या डॉक्टर रोनाल्ड के जरिए कर्नल जाराक से आज रात कोई मुलाकात तय हुई है या नहीं? मादाम सुजैन ने कहा। ओके, ये बताओ कि तुम किस नंबर पर बात कर रही हो? बार्टन ने पूछा। मैं कॉर्सन से बोल रही हूँ। तुम बात कर लो, मैं 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करके मालूम कर लूंगी। मादाम सुजैन ने कहा। ठीक है, बार्टन ने जवाब देते हुए कहा, और मादाम सुजैन ने ओके कहकर फोन ऑफ कर दिया। इन सब की बात और है, लेकिन कुछ भी हो तुम अब जिंदा बचकर नहीं जा सकते इमरान। मादाम सुजैन ने फोन ऑफ करते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा। सच पूछो तो तुम्हारे हसीन हाथों से बचकर जाने को दिल भी नहीं चाहता। तुम्हारे हाथों से होने वाली मेरी मौत मेरी खुशनसीबी होगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, तब मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी, अभी और इसी वक्त। मादाम सुजैन ने मुंह बनाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने गोद में रखा हुआ रिवॉल्वर भी उठा लिया। अभी रुक जाओ मादाम सुजैन, तुमने पहले भी डॉक्टर रोनाल्ड की हलाकत में जल्दी की है। हम कहीं भाग तो नहीं सकते। तुम्हारे सामने रॉड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए हैं। पहले ये बात अंजाम तक पहुंचने दो, उसके बाद कोई फैसला करना। जल्दी ना करो। जूलिया ने कहा तो मादाम सुजैन ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और रिवॉल्वर दोबारा गोद में रख लिया, जैसे उसे जूलिया की बात पसंद आई हो। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये सुन लो कि अगर तुम इमरान को बचाना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हारी बातों का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन इमरान को हर हाल में मरना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी और हतमी फैसला है, जिसे मैं किसी भी सूरत में न बदलूंगी। मादाम सुजैन ने खुश्क लहजे में कहा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे जब चाहो हलाक कर सकती हो, लेकिन जल्दी क्यों करती हो? जूलिया ने कहा, और मादाम सुजैन ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान खामोश था। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हो, और उसके चेहरे के तासुरात देखकर मादाम सुजैन के चेहरे पर लम्हा ब लम्हा अपनी फतेह के तासुरात बढ़ते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मादाम सुजैन ने फोन पिस उठाया और उसे ऑन करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, वही निस्वानी आवाज सुनाई थी। बार्टन से बात कराओ, मैं मादाम बोल रही हूँ। मादाम सुजैन ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया। बार्टन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से बार्टन की आवाज सुनाई थी। क्या मालूम हुआ है बार्टन? क्या तुम्हारी बात हुई है कर्नल जाराक से? मादाम सुजैन ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। हाँ, हुई है उससे बात। दूसरी तरफ से बार्टन ने जवाब दिया। तो क्या कहा है उसने? मादाम सुजैन ने उसी अंदाज में कहा। उसने बताया है कि डॉक्टर रोनाल्ड उसके पास आया था। उसने उसे बताया कि किसी न्यूज़पेपर के 2 गैर मुल्की रिपोर्टर उससे मिलना चाहते हैं ताकि उसका इंटरव्यू ले सके। चुनांचे उसने मुलाकात का वक्त दे दिया, लेकिन मुलाकात का वक्त गुजर जाने के बावजूद वो लोग नहीं आए, और कर्नल जाराक ने जब डॉक्टर रोनाल्ड की रिहाइशगाह पर कॉल किया तो वहां से किसी ने भी उसकी कॉल अटेंड ही नहीं की। बार्टन ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, बस यही मालूम करना था। कल तुम खुशखबरी सुनोगे। मादाम सुजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इंतजार रहेगा, बस पूरी होशियार और मोहतात रहकर काम करना। बार्टन ने कहा तो मादाम सुजैन इस तरह हंस पड़ी जैसे बार्टन ने कोई दिलचस्प लतीफ़ा सुना दिया हो। मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ बार्टन, मेरा नाम सुजैन है, मादाम सुजैन। मादाम सुजैन ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी सलाहियतों का पूरी तरह इल्म है सुजैन।
इसीलिए तो पूरे एग्रीमिया में तुम्हें मुंतखब किया है मैंने, लेकिन तुम्हारे मुकाबिल जो लोग हैं वो भी किसी तरह कम नहीं है। बार्टन ने जवाब दिया। कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि ये मादाम सुजैन का मुकाबला नहीं कर सकते। कल इनकी लाशें तुम्हारे दफ्तर में पड़ी होंगी, ये मेरा वादा रहा, मादाम सुजैन ने कहा और फोन ऑफ कर दिया। और उसके साथ ही उसने फोन पीस पीछे खड़े हुए आदमी के हाथ में दे दिया। तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नाम मादाम सुजैन है। मादाम सुजैन ने रिवॉल्वर पकड़कर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। चक्कर? क्या मतलब? कैसा चक्कर? अब जबकि हमारी बात की तस्दीक हो गई है, अब भी तुम इसे चक्कर कह रही हो? उसकी बात सुनकर जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, तुम चक्कर दे रही हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मादाम सुजैन तुम जैसी अहमक औरतों के चक्कर में आ जाएगी? ये दुरुस्त है कि तुमने कर्नल जाराक से मुलाकात तय की है, लेकिन तुम्हारा मकसद कर्नल जाराक को अगवा करके उससे डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करना था, क्योंकि वो हेडक्वार्टर पहले कर्नल जाराक का था, जो बाद में डार्क हार्ट की तहवील में दे दिया गया। इसलिए तुमने उस मुलाकात को खुफिया रखा था, और जो कुछ तुमने बताया है अगर वो सच भी हो, तब भी मुझे जो टास्क मिला है वो मैंने मुकम्मल करना है। इसलिए अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मादाम सुजैन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उसके उठते ही उसके दाएं बाएं बैठे हुए आदमी भी उठकर खड़े हो गए। सुनो, इस अली इमरान को मैं खुद गोली मारूंगी, बाकी का खात्मा तुम कर देना, मादाम सुजैन ने कहा। इसका मतलब है कि तुम वाकई दुनिया की सबसे बड़ी अहमक औरत हो, अचानक जूलिया ने कहा। और मादाम सुजैन तेजी से जूलिया की तरफ मुड़ी ही थी कि यकलख्त जूलिया ने अपने बाजुओं को झटका दिया और उसके हाथ कड़ों से बाहर निकल आए। उसी लम्हे कटाक कटाक की आवाज के साथ इमरान की कुर्सी के रॉड्स खुले और दूसरे लम्हे इमरान का जिस्म फिजा में उछला और मादाम सुजैन के साथ खड़े हुए आदमी के पहलू में इमरान की जुड़ी हुई टांगों की भरपूर जरब पड़ी और वो मादाम सुजैन और उसके साथ खड़े हुए दूसरे आदमी को साथ लेता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। अचानक धक्का लगने से मादाम सुजैन के हाथ से रिवॉल्वर निकला तो सीधी उसकी तरफ बढ़ती हुई जूलिया के हाथों में पहुंच गया और उसके साथ ही कमरा यकलख्त तेज धमाकों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। जूलिया ने बगैर कोई वक्त ज़ाय किए मादाम सुजैन के तीनों आदमियों को गोलियां मार दी थी, जबकि मादाम सुजैन उछलकर खड़ी हुई ही थी कि जूलिया ने इंतहाई बरकरफ्तारी से उसकी गर्दन पर खड़ी हथेली का भरपूर वार किया और मादाम सुजैन चीखती हुई नीचे गिरी ही थी कि जूलिया की लात हरकत में आई और मादाम सुजैन चीखती हुई किसी गेंद की तरह उछलकर साइड दीवार से जा टकराई और फिर नीचे गिरकर इस तरह बेहिस वो हरकत हो गई जैसे मुर्दा छिपकली। जूलिया उसकी तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ, ये होश में है, इमरान ने चीखते हुए कहा। लेकिन जूलिया जोश में काफी आगे बढ़ चुकी थी और फिर इससे पहले कि इमरान की बात मुकम्मल होती, मादाम सुजैन वाकई किसी गेंद की तरह उछली और जूलिया से टकराकर उसे साथ लेती हुई फर्श पर जा गिरी। नीचे गिरते ही उसने एक बार फिर उछलकर हमला करना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई फिजा में उठी और कलाबाजी खाकर वापस आने ही लगी थी कि जूलिया का जिस्म हवा में उठा और उसका एक बाजू तिरछे अंदाज में घूमा और उसके साथ ही एक धमाका और चीख की आवाज इकट्ठी सुनाई दी और मादाम सुजैन इस बार वाकई किसी मुर्दा चिपकली की तरह धमाके से फर्श पर गिरी और साकित हो गई। जूलिया ने उठकर जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए। उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। वेल डन जूलिया, जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दो और अपने साथियों के रॉड्स खोल दो, इमरान ने कहा तो जूलिया के चेहरे पर मसरत के तासुरात किसी आबशार की तरह नमूदार हो गए। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फिर उसने सबसे पहले सफदर के दोनों हाथ में मौजूद कड़ों पर लगे हुए बटन प्रेस किए तो कटाक कटाक की आवाजों के साथ कड़े खुलते चले गए। फिर सफदर ने उसके साथ मिलकर बाकी साथियों को भी रॉड्स वाली कुर्सियों से आजाद कर दिया। अलबत्ता डॉक्टर रोनाल्ड चूंकि लाश में तब्दील हो चुका था, इसलिए इमरान ने उसकी झूलती हुई लाश को खोलकर नीचे जमीन पर लिटा दिया था। तुमने रॉड्स कैसे खोल लिए? इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। मैंने हाथ कड़े से निकाल लिए थे, कड़ों से हाथ बाहर आए तो रॉड्स खुद ब खुद खुल गए, जूलिया ने जवाब दिया। कड़ों से निकलता हुआ हाथ यकीनन बटन से छू गया होगा, इसलिए रॉड्स खुले थे। मैंने भी कोशिश करके बटन प्रेस किए थे, जिसके नतीजे में रॉड्स खुल गए, वरना आज इस औरत ने हम सबको वाकई डुबो दिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डुबो दिया था? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। मतलब हमें दूसरी दुनिया में पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था इसने, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अब क्या करना है इमरान साहब? सफदर ने कहा। बाहर जाकर चेक करो और जितने भी लोग नजर आए सबको उड़ा दो, इमरान ने कहा तो सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील मादाम सुजैन के साथियों के रिवॉल्वर लेकर बाहर चले गए, जबकि इमरान ने जूलिया की मदद से बेहोश पड़ी हुई मादाम सुजैन को एक रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया।
जिस पर इस मादाम सुजैन ने जूलिया को जकड़ा हुआ था। अच्छी तरह चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि जिस तरह तुमने अपने दोनों हाथ कड़ों से निकाल लिए थे, इस तरह ये भी निकाल ले और तुम्हारा काम तमाम कर दे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका इंतजाम कर चुकी हूँ। ये कड़े इस अंदाज में बने हुए हैं कि इन्हें तंग भी किया जा सकता है और खुला भी। उसके लिए एक खास बटन है, मैंने भी इस बटन को प्रेस करके इन्हें खोला था। अब मैंने इस बटन को लॉक कर दिया है, जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सफदर और उसके साथी वापस आ गए। ऊपर सिर्फ 4 आदमी मौजूद थे, उन चारों को खत्म कर दिया गया है। सफदर ने कहा, ठीक है, ऐसा करो कि तुम सब ऊपर निगरानी करो, मैं इस मादाम से जरूरी मालूमात हासिल कर लूं। इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। अब तुम इसे होश में ले आओ जूलिया, इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया ने आगे बढ़कर मादाम सुजैन का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जूलिया ने हाथ हटा लिए और वापस आकर इमरान के साथ कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद मादाम सुजैन ने कराते हुए आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर की चमक उभर आई। ये क्या मतलब, ये क्या हो गया? तुम लोग किस तरह आजाद हो गए? मादाम सुजैन ने बीचे बीचे लहजे में कहा, जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ है मादाम सुजैन। हमने जादू की छड़ी घुमाई और हम आजाद हो गए, और आजाद होते ही हमने सारी बाजी पलट दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई मेरे तस्वुर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए हो। मेरा ख्याल था कि तुम किसी सूरत भी इन रॉड से आजाद ना हो सकोगे। बहरहाल ठीक है, मुझे अपनी शिकस्त तस्लीम है। अब तुम क्या चाहते हो? मादाम सुजैन ने होंठ काटते हुए कहा, असल कारनामा तो मिस जूलिया ने दिखाया है कि उसने कड़ों से हाथ आजाद कर लिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐन वक्त पर उसके साथी को टांगों की जरब न लगाते तो ये औरत मुझे लाजमन हलाक कर देती। और अब तुमने इससे जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं इसे मजीद जिंदा रहने का मौका नहीं देना चाहती। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने इसे क्या पूछना है, इसे तो सिर्फ हमारी हिलाकत के लिए हायर किया गया था और बस। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं रिवॉल्वर ले आती हूँ। जूलिया ने कहा और उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो इमरान? जूलिया के बाहर जाते ही मादाम सुजैन ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, बख्श तो सकता हूँ, और ये भी सच है कि जूलिया मेरी बात नहीं टालेगी, लेकिन मैं उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहा। जिस वक्त तुमसे बात हो रही थी, तुम उस वक्त ही हतमी फैसला कर चुकी थी कि हम सबको हलाक कर दोगी, और तुमने जिस सफाकी से डॉक्टर रोनाल्ड पर गोलियां बरसाई हैं, उसके बाद तुम्हारा दूसरों से किसी रहम की तवक्को रखना हिमाकत ही होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मेरा वादा कि मैं आइंदा कभी तुम्हारे या तुम्हारे साथियों के मुकाबिल ना आऊंगी। प्लीज मेरी जान बख्श दो। मादाम सुजैन ने इंतहाई मेहनत भरे लहजे में कहा, अरे ये काम तो तुम्हारे मरने के बाद ज्यादा अच्छी तरह हो जाएगा। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अहम राज की बात बता सकती हूँ। मादाम सुजैन ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। कौन सा राज? इमरान ने चौंक कर कहा, नहीं, पहले तुम वादा करो कि मेरी जान बचाओगे। मादाम सुजैन ने कहा, देखो मादाम सुजैन, जिस तरह इस मिशन में तुम्हारे ग्रुप की पोजीशन है, उसी तरह मेरी पोजीशन इस ग्रुप में है। मिस जूलिया इस ग्रुप की चीफ है और मुझे इन्होंने इस मिशन पर काम करने के लिए हायर किया हुआ है। और जिस तरह बार्टन ने तुम्हें हमारे खिलाफ हायर किया था, इस तरह पाकिशिया ने मिस जूलिया और उसके ग्रुप को हायर किया है। मिस जूलिया चीफ है और वो अपनी मर्जी की मालिक है। मैं तो सिर्फ उसे सिफारिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने वाकई फायदेमंद बात बता दी तो मेरी सिफारिश काम दे जाएगी, वरना नहीं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि डार्क हार्ट का सरबराह कौन है और कहाँ मौजूद है। मादाम सुजैन ने कहा, हाँ, ये काम की बात है। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे जूलिया अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। क्या कह रही है ये? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, ये एक खास बात बताने जा रही है मिस जूलिया, और मैंने इससे वादा कर लिया है कि मैं तुमसे इसकी जिंदगी की सिफारिश कर दूंगा। इमरान ने कहा, कौन सी बात? जूलिया ने चौंक कर पूछा। ये डार्क हार्ट के सरबराह का पता बता रही है, जिसके खिलाफ काम करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को हायर किया गया है। इमरान ने कहा, ठीक है, बताओ, अगर तुमने दुरुस्त बता दिया तो हो सकता है कि मैं इमरान की सिफारिश मान लूं। जूलिया ने कहा, डार्क हार्ट का चीफ कर्नल रिचर्डसन है। वो हॉस्टिंग कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में रिहाइश पजीर है। यहाँ उसका नाम रिचर्ड है। मादाम सुजैन ने कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? इमरान ने पूछा। वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे खुद बताया था और दावत दी थी कि मैं इस मिशन के दौरान उसके पास उसकी कोठी में ठहरूं, इसलिए मुझे मालूम है। मादाम सुजैन ने कहा,
ओके, फिर पहले हमें इस बात की तस्दीक करना पड़ेगी कि तुमने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है या नहीं। उसके बाद तुम्हारे मुतालिक फैसला हो सकता है। क्यों मिस जूलिया? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। जो कुछ इसने बताया है उसके बाद तो इसके जिंदा रहने का कोई स्कोप ही बाकी नहीं रहता। ये तो यहाँ से रिहा होते ही सीधे उसके पास पहुंचेगी और फिर उसे हमारे मुतालिक तमाम तफसीलात बता देगी। इसलिए इसकी मौत अब हमारी बका के लिए जरूरी है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकती। सॉरी मादाम सुजैन, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिवॉल्वर का रुख सीधा किया और दूसरे लम्हे एक धमाके के साथ ही मादाम सुजैन के हलक से चीख निकली और उसका रॉड्स में जकड़ा हुआ जिस्म बुरी तरह तड़पने लगा। तुमने जिस सफाकी से डॉक्टर रोनाल्ड को हलाक किया था उसके बाद तुम किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं थी मादाम सुजैन, जूलिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। दूसरे धमाके के साथ ही गोली सीधी मादाम सुजैन के दिल में पेवस्त हो गई और उसके साथ ही उसका पड़कता हुआ जिस्म साकित हो गया। आओ अब यहाँ से निकल चले, जूलिया ने मुड़ते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। अब इतनी जल्दी क्या है? अब ये लाश तो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदा रहकर इसने क्या कर लेना था? जूलिया ने मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। वही जिसके खौफ से तुमने इसे हलाक किया है, मेरा मतलब है जज्बा रकाबत, इमरान ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम्हें न जाने अपने मुतालिक क्या गलतफहमी हो गई है, हर वक्त उल्टी सीधी बकवास करते रहते हो, नॉनसेंस, जूलिया ने कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बार्टन अपने दफ्तर में निहायत बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसे मादाम सुजैन की कॉल का शिद्दत से इंतजार था क्योंकि मादाम सुजैन ने उसे बताया था कि वो कल सुबह इमरान और उसके साथियों की लाशें उसके दफ्तर में पहुंचा देगी। लेकिन अब दोपहर होने के करीब आ गई थी, लेकिन लाशें तो एक तरफ मादाम सुजैन की तरफ से कॉल तक न आई थी। इसलिए उसने टैरी को कॉल करके उसे कह दिया था कि वो मादाम सुजैन से राब्ता करके मालूम करे कि क्या हुआ है और फिर उसे बताए। लेकिन टैरी का अभी तक कोई जवाब न आया था। वो इसी बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी और बार्टन ने मुड़कर तेजी से रिसीवर उठा लिया। बार्टन बोल रहा हूँ, बार्टन ने तेज लहजे में कहा। टैरी की कॉल है बॉस, दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। ओ ठीक है, बात कराओ, बार्टन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। हेलो बॉस, मैं टैरी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद टैरी की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? सुजैन क्या कर रही है? बार्टन ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एक बैड न्यूज है, दूसरी तरफ से टैरी ने कहा। बैड न्यूज? क्या मतलब, क्या है बैड न्यूज? बार्टन ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मादाम सुजैन अपने साथियों समेत हलाक हो चुकी है, दूसरी तरफ से टैरी की आवाज सुनाई दी। तो एक लम्हे के लिए तो बार्टन को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन बिल्कुल बंद हो गया हो। उसके कान साए साए करने लगे थे। हेलो बॉस, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद टैरी की आवाज दोबारा सुनाई दी तो बार्टन बेख्तियार उछल पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके जहन में धमाका सा हुआ हो। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये क्या कह रहे हो? बार्टन ने झुरझुरी लेते हुए बेख्तियार हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, मैंने खुद मादाम सुजैन और उसके 6 खास साथियों की लाशें पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर देखी हैं और मुझे जाती तौर पर भी मादाम सुजैन की मौत का बेहद सदमा हुआ है क्योंकि वो मेरी बेहतरीन दोस्त थी, टैरी ने तफसील बताते हुए कहा। क्या सुजैन को इमरान और उसके साथियों ने हलाक किया है? बार्टन ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। वो अब हैरत के अचानक झटके से निकल आया था। यस बॉस, जो मालूमात मैंने हासिल की है, मादाम सुजैन और उसके साथियों की लाशें पुलिस को जिस जगह से मिली हैं, वो जगह मादाम सुजैन का कोर्सन में खुफिया हेडक्वार्टर था। उसके नीचे एक बड़ा सा तहखाना है जिसे टॉर्चिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ मादाम सुजैन की लाश रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई पुलिस को मिली है, जबकि उसके साथियों में से 2 की लाशें उस तहखाने से और बाकी 4 की लाशें ऊपर हेडक्वार्टर के एक कमरे में मिली है और उन सबको गोलियां मारकर हलाक किया गया है। और पुलिस के मुताबिक जिस कमरे में मादाम सुजैन और उसके 2 साथियों की लाशें मिली हैं, वहां से एक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रोनाल्ड की भी गोलियों से चलनी लाश मिली है और बॉस, उस डॉक्टर रोनाल्ड का ताल्लुक लॉर्ड अलेक्जेंडर से था, टैरी ने तफसील बताते हुए कहा। ओ मैं समझ गया, इसका मतलब है कि उस अहमक औरत ने इमरान और उसके साथियों को अगवा किया और उन्हें अपने हेडक्वार्टर में ले आई और फिर वो पूछ-गुछ के चक्कर में पड़ गई। इसलिए उसने मुझे कॉल करके मुझसे पूछा था कि मैं कर्नल ज़ाराक से कंफर्म करूं कि क्या डॉक्टर रोनाल्ड के जरिए कर्नल ज़ाराक की किसी से मुलाकात तय हुई है। इसका मतलब है कि इमरान ने उसे चक्कर दे दिया था और फिर उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सिचुएशन बदल दी और सुजैन और उसके साथी मारे गए। डॉक्टर रोनाल्ड को यकीनन सुजैन ने हलाक किया होगा।
वेरी बैड। बार्टर ने अपने तौर पर तज्जिया करते हुए कहा,